स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लैग्रेंज के अनिर्धारित अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रेंज विधि मतलब लैग्रेंज की अनिर्धारित गुणांकों की विधि पढ़ेंगे। लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। अनिर्धारित गुणांकों की लैग्रेंज विधि क्या है वो देखें कि अगर आपके लिए कोई फलन दे रखा है u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड जो है वो फाइव इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, फाइव फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब आपके लिए न्यूनतम अधिकतम मान आपको इसका करना होगा u का। यू जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, आपके पास एक्स वाई जेड में एक और संबंध दे रखा है जिसमें एक्स वाई जेड निम्न संबंध से जुड़े हुए हैं, फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो मतलब आपको इस फाई की कंडीशन पर आपको यू का अधिकतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होगा। क्या करेंगे हम इसके लिए? जेड को जो है दो स्वतंत्र चर एक्स और वाई का फलन मान लेते हैं। भाई यू और फाई जो है आपके एक्स वाई जेड के फलन है, लेकिन हम जेड को एक्स और वाई का फलन मान लेते हैं। तो फिर हम क्या करें, यू का आंशिक अवकलन करते हैं एक्स और वाई के सापेक्ष। तो क्या हुआ, डेल एफ बटे डेल एक्स। हम अ, जो है आंशिक अवकलन वाली में हमने पढ़ा है आंशिक अवकलन का रूल। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेल यू का एक्स के सापेक्ष करोगे तो यू किस किस का फलन है? यू है आपका एक्स वाई और जेड का। अब यू किसका फलन है? एक्स वाई जेड को। देखिए हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल एफ का आपने पहले एक्स के सापेक्ष कर लिया। फिर आप भाई जेड भी एक्स का फलन, तो डेल एफ और जेड के सापेक्ष और डेल जेड बटे डेल एक्स, ऐसे डेल यू डेल वाई आ जाएगा आपका डेल एफ बटे डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड डॉट डेल जेड डेल वाई। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए यानी आपको स्तब्ध बिंदु याद करने हैं, एक्सट्रीम वैल्यू याद करनी है, उसके लिए क्या होगा, आपका डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई जीरो होगा। तो आपने जो ज्ञात किया डेल एफ बटे डेल एक्स डेल एफ बटे डेल वाई, ये जो आपने मान ज्ञात किए दोनों, ये आपके जीरो के बराबर हो जाएंगे। अब आपके लिए फाइव भी दे रखा है, फाइव का भी अवकलन कर लेते हैं। फाइव का अवकलन कर लेते हैं तो वो फाइव आ जाएगा आपको डेल फाइव बटे डेल जेड डेल एक्स बराबर जीरो। डेल फाइव बटे डेल वाई प्लस डेल फाइव बटे डेल जेड डेल वाई बराबर आपका है जीरो। अब जो हमारे फाइव वाले समीकरण आए, इनको हम लेमड़ा से गुणा करके क्रमशः जो पहले एफ के हैं उनमें जोड़ देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से समीकरण बन जाएंगे। एक तो डेल एक्स एक्स वाले प्लस लेमड़ा डेल फाइव डेल एक्स प्लस आपका बनेंगे जेड वाले डेल एफ डेल जेड प्लस लेमड़ा डेल फाइव डेल जेड डेल एक्स बराबर जीरो। डेल एफ डेल वाई वाई वाले बनेंगे ऐसी प्लस लेमड़ा डेल फाइव डेल वाई प्लस डेल एफ डेल जेड प्लस लेमड़ा डेल जेड डेल वाई बराबर जीरो। अब लेमड़ा का चयन हमें इस प्रकार से करना है कि आपका जो कोष्टक में आया ये डेल एफ बटे डेल जेड प्लस लेमड़ा डेल फाइव डेल जेड, ये आपका जीरो हो जाए। इस तरह से हमें चयन करना है। अगर हम इसका मान जीरो रख लेते हैं, सात आठ जो समीकरण है इनमें इसका मान जीरो हो जाएगा, तो आपके इनके मान जो है जीरो के बराबर आएंगे। डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस लेमड़ा डेल फाइव डेल एक्स बराबर जीरो और डेल एफ डेल वाई प्लस लेमड़ा डेल फाइव बटे डेल फाइव बटा डेल वाई बराबर जीरो। अब देखो, अगर आपके पास समीकरण एक तो नौ है, जेड वाला फिर एक्स वाला फिर वाई वाला, नौ दस ग्यारह, और एक आपने दो समीकरण जो फाइव है, फाइव फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर जीरो, इनकी सहायता से हम लेमड़ा एक्स वाई जेड के मान निर्धारित कर सकते हैं और हमारे पास इससे यू का मान स्तब्ध में प्राप्त हो जाएगा, स्टेशनरी मान उसका प्राप्त हो जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है हमें किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान न्यूनतम ज्ञात करना है जबकि हमारे पास कंडीशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर पी। कैसे करेंगे? हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जी। कैसा? जिसमें हम जो हमारे न्यूनतम न्यूनतम करना है या मैक्सिमम करना होता है उसमें हम किसको जोड़ते हैं, कंडीशन को, लेमड़ा लेमड़ा के द्वारा। तो आप देखो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी, इसमें हम लेमड़ा गुणा कर देंगे और सिर्फ जिसका मान न्यूनतम ज्ञात करना है उसमें जोड़ देंगे। तो अब इस जी के अधिकतम न्यूनतम होने के लिए क्या होगा, आप इसमें कंडीशन लगाओगे कि इसके आंशिक अवकलज जो है वो क्या किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। प्रथम आंशिक अवकलन इनमें तो डेल जी बटे डेल एक्स डेल जी डेल वाई डेल जी डेल जेड बराबर आपका आएगा जीरो। अब जो एक दो तीन समीकरण हमारे बने अवकलज तीनों, इनको इनमें हम गुणा कर लेंगे एबीसी के। एबीसी गुणा करते ही आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो।
अब आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड का मान क्या दे रखा है, पी दे रखा है कंडीशन में, तो टू पी प्लस लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेमडा का मान आ जाएगा बराबर माइनस टू पी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका लेमडा का मान हो गया। एक दो तीन तथा चार को हल करने पर हम पाएंगे, मतलब हमें क्या है, ये मान रख लेंगे लेमडा का। लेमडा का मान हम इसमें रखते हैं समीकरण, इसमें यहाँ लेमडा मान रखें तो हमारे पास एक्स का मान क्या आ जाएगा, वो देखें एक्स का मान हमारा आ जाएगा ये वाला, ए पी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी पी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड बराबर सी पी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप देखो अब भाई हमारे पास ये आ गया, हमें देखना है कि वास्तव में ये मान न्यूनतम है। न्यूनतम के लिए क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलन करोगे तो डी टू जी ये निकालोगे आप, तो कैसे निकलेगा आपका, भैया आपका जो है ना डेल डेल बटे डेल एक्स डी एक्स, डेल बटे डेल वाई डी वाई, डेल जेड डेल बटे डेल जेड डी जेड, इसको हम दो बार ऑपरेट करेंगे। ये हमारा एक तरह से संकारक की तरह काम करेगा, जी पर हम दो बार ऑपरेट करेंगे। तो देखो एक तो आपके डेल डेल टू जी डेल एक्स टू टाइप के आएंगे, एक आएंगे आपके इस तरह डेल टू जी डेल एक्स डेल वाई, इस तरह के सभी टर्म्स आएंगे। अब देखो डेल टू जी डेल एक्स डेल वाई बराबर आपका हुआ जीरो, क्योंकि इसमें टर्म कैसी है आपकी, इस तरह से है कि आपके अगर एक्स वाले पद एक बार बनते हैं तो वो दूसरे बार वाई के हिसाब से करो तो उसका मान जीरो हो जाएगा। आपके सारे मतलब जी में जो मान है वो आपको कैसे आएंगे, डेल टू जी डेल एक्स डेल वाई के मान जीरो आएंगे, क्योंकि आपने अगर एक बार किया है तो आप देख लो उसमें कैसे पद हैं आपके, जो है एक घात की है ये ऐसी, ये आपके है, इसका अगर बाई के साबित करोगे आप इसका, तो इसमें बाई है नहीं, जीरो हो जाएगा। इसका अगर आप एक्स से साबित करो जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें एक्स ही है तो आप द्वारा ऐसा करते, डेल टू जी डेल एक्स टू का मान तो आएगा, लेकिन अगर आप उसका नहीं ला पाओगे क्योंकि उसमें एक्स है, इसमें अगर आप इस वाई के साबित करोगे तो जीरो हो जाएगा। इस तरह से डेल टू जी डेल एक्स टू और डेल टू जी डेल वाई टू ये मान तो होंगे आपके, लेकिन इस तरह के मान नहीं आएंगे, डेल टू जी डेल एक्स डेल वाई, मतलब आपने दो चरों के सापेक्ष किया है तो फिर नहीं आएंगे मान, वो जीरो आएंगे। तो आप ये मान रह जाएंगे डेल टू जी डेल एक्स टू, उसमें क्या है दो दो मान आएंगे सभी के, तो दो अपन कॉमन ले लेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखें डी एक्स डी वाई डी जेड स्क्वायर ये आपका कैसा धनात्मक मान है, तो एक्स एक्स वाई जेड के मानों के लिए जीव कैसा होगा, न्यूनतम मान होगा। न्यूनतम मान अब कैसे आएगा, आप एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड के मान रख दें, तो आपके ये आ गए मान, पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर पी स्क्वायर और नीचे आपका ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपको बनेगा बराबर पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्तब्ध मान स्टेशनरी वैल्यू आपको ज्ञात करनी, यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की स्तब्ध मान ज्ञात करने का आपका यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंडीशन अभी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू एफ बाई जेड प्लस टू जी जेड जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई बराबर वन, ये कंडीशन है। तो हमारा फलन वास्तव में है यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान जो है हमें स्तब्ध मान ज्ञात करना है, न्यूनतम या अधिकतम किस कंडीशन के रहते, ये कंडीशन के रहते। तो हम क्या है इस यू में इसको जोड़ देंगे लेमड़ा गुणा करके, तो हमारे पास जी फलन प्राप्त हो जाएगा पहले की तरह ही बिल्कुल। अब आप इसमें इस जी का एक्स और वाई और जेड के साथ जमा आंशिक अवकलन करेंगे, क्योंकि उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए डेल जी डेल एक्स डेल जी डेल वाई और डेल जी डेल जेड यानी प्रथम अवकलन जो उनके मान जीरो होंगे। हमारे पास दोनों जो समीकरण प्राप्त हुए एक दो तीन, इनमें हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड से गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, दो तो कॉमन है इन सभी में, दो तो को जीरो में चला जाएगा, बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम तीनों को जोड़ देते हैं एक्स वाई जेड का गुणा करके, तो प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई। अब आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो माना है आपका यू का, और ये मान है आपका किसके बराबर, कंडीशन के अकॉर्डिंग एक का है। लेमड़ा का मान आपका क्या आ गया माइनस यू, लेमड़ा का मान क्या आ गया माइनस यू। अब आप एक दो तीन में लेमड़ा की जगह इसी माइनस यू मान को रख दो, तो आप जो है लेमड़ा का मान कैसे इसमें रखोगे, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा माइनस यू। अब माइनस यू आएगा, माइनस यू का हम भाग दे देंगे, तो आपका बनेगा एक्स के बटे में माइनस यू, और यहाँ क्या है एक्स के गुणा में ए, एक्स के गुणा में क्या बन जाएगा ए माइनस एक बटा यू प्लस एच वाई और जी जेड आपको जैसे वैसे रहेंगे। इसी प्रकार से
दूसरे समीकरण में जब आप रखोगे तो वहां बनेगा एच एक्स बी वाले में बी माइनस एक बटे यू। इसी प्रकार तीसरे समीकरण बनेगा सी माइनस एक बटे यू जेड। एक्स वाई जेड का अवलोकन कर दोगे इन पांच छह सात समीकरण में से तो आपका यू का स्टेशनरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ए माइनस, ये साइड के से निकलेगा, साइड से ए माइनस एक बटे यू एच जी एच वी माइनस एक बटे यू एफ जी एफ और सी माइनस एक बटे यू, साइड का मान जीरो। अब देखें, आपने जो है अभी तक ऐसे देखे जहां कंडीशन एक थी, एक एग्जांपल हम ऐसा देखते हैं जिसमें कंडीशन दो होंगी हमारे पास। उसे कैसे करते हैं देखें। तो मैं उससे मैं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, स्टेशनरी या एक्सट्रीम वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यू बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपका जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो है। ये आपकी दोनों कंडीशन दे रखी है, आपको इसका मान अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जी फंक्शन बनाएंगे, जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपका हो गया फलन। इसमें हमने पहली कंडीशन जोड़ी लेमड़ा वन से, दूसरी कंडीशन जोड़ी हमने लेमड़ा टू से। दोनों कंडीशन जोड़ ली हमने। अब तक क्या था, हमने जितनी भी एग्जाम्पल की उनमें एक कंडीशन थी, अब दो हैं। तो ले तरीका वही रहेगा, जी का आप क्या करोगे, एक्स एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। डेल जी डेल एक्स का जो मान आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा टू ए स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा टू एक्स लेमड़ा वन, और यहाँ बनेगा आपका लेमड़ा टू एल। इसी तरह से आपका डेल जी डेल वाई आएगा, डेल जी डेल जेड आएगा। हम इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे। तो आपके यहाँ क्या बन जाएगा, वापस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। टू कॉमन लेके यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये किसका मान है, यू का मान है, तो टू यू बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, टू लेमड़ा बना आपका, सभी जगह कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान एक है। प्लस यहाँ बनेगा आपका लेमड़ा टू गुणांक में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, जिसका मान जीरो है। तो आपका लेमड़ा टू की गुणांक बताया जाएगा क्या, जीरो आ जाएगा। लेमड़ा वन एक, तो लेमड़ा वन का मान आएगा आपको माइनस का यू। इस समीकरण को जो है ना, इस समीकरण यानी लेमड़ा वन बराबर माइनस यू के मान से आप इस एक में रखो इस मान को, तो क्या आएगा, देखें ये बनेगा आपका लेमड़ा वन, ये क्या रखना है आपको, माइनस यू। तो यहाँ आएगा आपका माइनस टू यू एक्स प्लस एल लेमडा टू ए स्क्वायर एक्स, यहाँ तो बन जाएगा आपका एल लेमडा टू। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर एक्स, ये क्यों गलत है, इसे काट लें, ये स्क्वायर है। तो अब बनेगा, भाई हमें एक्स दोनों से एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ यू बचेगा, और यहाँ बचे दो, दो एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा यू, और यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस कॉमन लिए तो हमने इधर ले जाएंगे इसे राइट हैंड साइड में एल लेमडा टू को, तो एल लेमडा टू बटा ये आएगा टू यू, यू माइनस ए स्क्वायर। एक्स बराबर एल लेमडा टू बटा टू यू माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार देखो आपका सेकंड में आप रखोगे लेमडा वन का मान, तो आपका ये बनेगा वाई बराबर एम लेमडा टू बटा टू यू माइनस बी स्क्वायर, और इसी तरह से आपको जेड आ जाएगा एन लेमडा टू बटा टू यू माइनस सी स्क्वायर। अब ये सारे मान आप रखोगे किस में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो में आप रखोगे इन सभी मानों को, एक्स वाई जेड के। तो इन सभी कॉमन क्या आ रहा है आपका, लेमडा टू कॉमन आ रहा है, बटे में दो कॉमन आ रहा है। ये तो आपका चला जाएगा जीरो में, रह के जाएगा आपका एक यहाँ एम है, एक्स वाले में एल है, जेड वाले में एन है, और एक में वहाँ पहले से ही एल है, तो एल स्क्वायर बट्टी हो जाएगा यू माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार बीच में यहाँ एम स्क्वायर बट्टी यू माइनस बी स्क्वायर, और प्लस एन स्क्वायर बट्टे यू माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन में आपको लेमडा से गुणा करके जोड़ना है, जी फलन प्राप्त हो जाएगा आपको। और जैसे आप अवकलन कर दोगे, उन्हें जीरो बराबर कर दोगे, तो वापस आप उन जितने भी समीकरण बने आपके एक्स वाई जेड के द्वारा, उनमें लेमडा का गुणा कर लेंगे। लेमडा का जो गुणा किया आपने, इन सभी समीकरणों को लेमडा से गुणा ना करके आपको गुणा करना पड़ेगा एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड से गुणा करके आपको वापस समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, जिनको कंडीशन की सहायता से आप यूज करके आप लेमडा का मान निकाल सकते हो। इस तरह से आप शेष सवालों को कर सकते हैं।